जी आप आगे बढ़िए, अतुल जी आप आगे बढ़िए। मैं कहूंगा करो दिल से, अतुल जी फिर से, करो दिल से, अतुल जी फिर से, करो दिल से, आवाज नहीं आ रही जोर से, करो दिल से। आगे से अतुल जी का सम्मान करेंगे हम लोग। मोहम्मद जी के मंत्री का अतुल जी का सम्मान करेंगे। अतुल जी आप आगे करो। तो जैसे मैं आपको बता रहा था सारी चीजें, अब क्योंकि चुनाव का दौर चालू है और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक विनू चंदवाना, नीलेश गोयल, चिराग चुड़ासमा, राजू गोयल, पुनीत अग्रवाल, दीपक जेठवा, सिद्धार्थ शर्मा और उपस्थित सभी जिलानी के रहवासी बंधु भगिनी, सबसे प्रथम तो आज सोमवार के दिन रात को 9 बजे आप सभी, और मैं देख रहा हूँ लगभग सभी भगिनी वर्ग ही है, तो 90% से आप ही ज्यादा है। आप सभी उपस्थित हुए, इसके लिए सबसे प्रथम आप सभी को मैं बिल्कुल सही है। और मोदी जी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य ये है कि वो हमेशा महिलाओं को, नारी शक्ति को आगे लाते हैं। और अभी तो 29 से असेंबली और पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन है, तो यस, और इसके लिए अपने संस्कृति में सभी जगह देवी है सरस्वती, और इसके लिए नारी शक्ति का ही जय जयकार है। मैं सिर्फ आपको धन्यवाद देने वाला था कि आप सभी लोग उपस्थित। यस, आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब आप जल्दी भाषण खत्म करो, ये आपका सुझाव है। और इसके लिए लेकिन सही में 3 घंटा अभी हनुमान नगर में रैली थी और इसके बाद 4 कार्यक्रम है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि घर में आने जैसा है, और इसके लिए मैं 1-2 ही मुद्दे रखूंगा कि गत 10 वर्ष से मैं आप सभी के बीच में सेवा करता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी समस्या खत्म हो गई, अलग अलग समस्या होती है, निर्माण भी होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि पूरे अभी मालाड ईस्ट में सभी रोड अपन ने सीसी करवाए, गड्ढे मुक्त पूरी विधानसभा अपन ने की। बाकी गर्मी बहुत हो रही है, अरे जब गड्ढे थे तो कितना मेरे पास कंप्लेंट आती थी, पूरा बारिश में रानी सती रोड के ऊपर के गड्ढे ऐसी। देखो मोदी जी के काम का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य तो स्पीड और स्केल, बड़े पैमाने पे करने का और स्पीड से करने का। यस, रखिए। इतना महंगा है तो मिडिल क्लास को बहुत प्रॉब्लम है, उसके लिए आप आगे सोच भी बड़ा स्टेप लो। ये मोदी साहब के सरकार, मोदी जी के पास से आप पहुंचाओ ये चीज इतनी बढ़ रही है कि मतलब पहले कैसे था उस हिसाब से तो अभी मिडिल क्लास का कोई पढ़ा
पढ़ने के लायक ही नहीं है। इतने परेशान हो जाते हैं माँ बाप कि वो मजदूरी भी नहीं कर सकते और बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। तो ये प्रश्न इतना बड़ा है, तो इसके लिए आप कुछ भी मत। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी अभी शिक्षा लेनी है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, यहाँ से लेकर अलग अलग कोर्सेस है, हर एक की तो वैसी सुविधाओं स्कूल में नहीं होनी स्कूल में तो है। और उसके बाद स्कूल के बाद जो 12वीं के बाद हायर एजुकेशन होता है, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं रहती है। अभी अपन ने हाल में मोदी सरकार ने एक कर्जा, एजुकेशन लोन तो पहले से रहता है, लेकिन इंटरेस्ट सबवेंशन करके स्कीम लाई। अपन ने महाराष्ट्र सरकार में अभी कोई भी लड़की का एजुकेशन, ये मेजर कोर्सेज का अपन ने फ्री करने का काम अपन ने किया, और इसके लिए आने वाले दिन में वो निर्णय भी अपन इम्प्लीमेंट करेंगे। निर्णय हो गया ऑलरेडी। तो अलग अलग कोर्सेस जो रहते हैं, और ये बात सही है कि ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उसमें एजुकेशन लोन में भी मैं, जैसा मैंने कहा कि 4% इंटरेस्ट सबवेंशन भी अपन ने, मोदी सरकार ने निकाला है। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है, आने वाले दिन में उसके ऊपर भी जरूर अपन काम करेंगे। बाकी महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना संकल्प पत्र घोषित किया है, उसमें भी 300 यूनिट तक का बिजली का जो मोदी जी ने सूर्य घर योजना लाई है, उसके माध्यम से भी आने वाले दिन में अपन जरूर ये करेंगे। बाकी मैं लंबा भाषण नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब भाजपा को ही मतदान करने वाले। 1 नंबर पर भी ईवीएम पर मेरा नाम है, कमल है। लेकिन मैं आपको 2 ही बातें के लिए ये कहूँगा कि मैं हमेशा आपके बीच में रहता हूँ, हमेशा आते ही रहता हूँ, सबसे कांटेक्ट में रहता हूँ। आपके कारण मैं 10 बरस से प्रतिनिधि हूँ, अगले 5 बरस भी जरूर बनूंगा। तो 20 नवंबर तक आप सब मेरा प्रतिनिधि बने, क्योंकि हर जगह जगह पर मेरे को जाना संभव नहीं है, और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना, ये आप सभी लोग जरूर करने का प्रयास कीजिए। और ये चुनाव मेरे को चुन के देने का जरूर है, लेकिन साथ साथ में माननीय मोदी जी के विकसित भारत का सपने को सहयोग देने वाले सरकार को वापस चुन के लाने का भी चुनाव है। ऐसा है कि मैंने शुरुआत में बोला कि समस्या रहती है, लेकिन मेट्रो किसने बनाई? ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने बनाई। आप ग्रामीण इलाके में जाएंगे तो अलग अलग कामों का डेवलपमेंट का काम किया है, कोस्टल रोड है, बाकी सभी बातें हैं, और इसके लिए अलग अलग विषयों पर बहुत सारा काम ये गत 10 वर्ष में मोदी जी के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से, लाडली बहन का आपने अभी जिक्र किया, तो लाडली बहन योजना भी जोर शोर में चालू है। और इसके लिए मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि जैसा मेरा प्रतिनिधि बनिए, तो ये चुनाव सिर्फ मेरे को चुन के देने का नहीं। तो जैसा मैंने कहा कि मोदी जी को साथ देने वाले महायुति के सरकार को वापस चुन के देने का भी चुनाव है, और उस दृष्टि से भी ये चुनाव की तरफ आप सभी लोग मिलकर जरूर देखने का काम कीजिए, क्योंकि विकास भी किया है, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का भी काम किया है, सनातन को आगे लेके जाने का भी काम अपने सरकार ने किया है। और इसके लिए ये दोनों एंगल से जरूर चुनाव की तरफ देखो। बाकी मैं आप सभी के बीच में रहता ही हूँ हमेशा, सभी प्रकार के। मेरे ख्याल से ये शेड का उद्घाटन नहीं किया है, बराबर ना? क्योंकि मैंने इतने सारे काम किए कि
उद्घाटन के लिए भी कभी कभी फुर्सत नहीं मिलता। लेकिन मैंने इसके लिए बताया कि मेरे दिमाग में सब रहता है कि मुझे याद है गणपति के मैं, हाँ, और उस समय मैं आया था जब आगमन था, तब मेरे ख्याल से मैं आया था, या उस समय मैं इधर किधर किसी के घर पे, हाँ हाँ, तो ऐसे बहुत सारे काम भी अपन ने किए हैं। मैं सभी से इतनी प्रार्थना करूंगा कि 20 नवंबर को 100% मतदान ये जरूर कीजिए, और आप सभी का प्रतिनिधि बनने के बाद मैं जैसा 10 वर्ष व्यवहार किया है उसी प्रकार से आपने का बीच में रहकर मैं व्यवहार करूंगा, इतना ही वचन आप सभी को देता हूँ। फिर से एक बार आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद अतुल जी। अतुल जी आज यहाँ से कमिटमेंट करके जा रहे हैं, हमको जिम्मेदारी देके जा रहे हैं। इलेक्शन जाने के बाद 20 तारीख के बाद जितना जल्दी होगा वो चुनाव के बाद में करके गारंटी है। हाँ, ऑलरेडी लिया है फंड में। धन्यवाद अतुल जी। यहाँ का सबसे बड़ा विषय सारी समस्याओं का समाधान विकास है, उसके लिए लगे हुए जल्द आप लोगों को खुशखबरी भी मिलेगी, और सिद्धार्थ भाई और मैं लगे हुए इस विषय पर। बहुत जल्दी हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा, अतुल जी के माध्यम से होगा, और सभी को घर मिले ये सुनिश्चित करेंगे हम अतुल जी को बीच में रखकर। हमारे यहाँ का सबसे बड़ा विषय पहले माल जितनी रूम नीचे है अतुल जी उतनी रूम ऊपर है, तो वो विषय भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया बिल्डर से, और अतुल जी बीच में रहकर ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर जो सालों से रह रहे हैं ऐसे 100% लोगों को घर मिलेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की आपको कमिटमेंट है, और बहुत जल्दी आने वाले साल तक में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत अतुल जी के कमिटमेंट के साथ होगी। ये आपका मेरी तरफ से मेरा शब्द है। सबसे एक ही विनंती है, हम लोग मैक्सिमम लोग वोट करते हैं, यहाँ पे समस्या ही नहीं है कम वोटिंग का, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम यहाँ पे है जो शिफ्ट हो गए, तो आप लोगों के आसपास के लोगों के संपर्क में वो लोग हैं, आप लोग बात कीजिए। शायद किसी के आपसे बात करने से नहीं हो रहा है तो मुझे नंबर दीजिए, मैं बात करूंगा। हमें प्रयत्न करना है कि यादी में जितने लोग हैं उनका मैक्सिमम वोटिंग हो, और अतुल जी को भी हम लोग कमिटमेंट करते हैं, हम हमारा मैक्सिमम प्रयत्न करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ से 100% मतदान करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद अतुल।